Hello students, today we are here to start our organic chemistry. I hope all of you have seen my last video in which I have introduced you the chemistry. Now I am going to introduce you organic chemistry and I will take organic chemistry classes for class 9, 10th, 11th and 12th. Today's class will be useful for the student of 9th as well as 11th and 12th students because today we are going to introduce organic chemistry. If I ask you what is organic chemistry, what will you say? You will say the chemistry of carbonic compounds or the compounds of carbon will be studied under the heading of organic chemistry. Yes, this is right. You will study carbon compounds under the topic of organic chemistry. Could you think why we need a separate branch of chemistry to study carbonic compounds or the compounds of carbon? Why we need a separate branch of chemistry to study the compounds of carbon? Simply because carbon has so many compounds that it needs a separate branch to be studied. Carbon has lots and lots, millions and millions of its compounds. Why this is so? Or why we are studying organic chemistry with कार्बन के कंपाउंड्स? कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं और इनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? तो देखते चलते हैं हिस्ट्री की क्लास में। केमिस्ट्री से आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। बहुत पुरानी बात है, जब अल्केमिस्ट हुआ करते थे उस वक्त कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने का प्रयास हुआ। जब चीजें बहुत सारी हो जाती हैं तो हम उनको क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से किया जाता है कि आपको चीजें ढूंढने में आसानी। पहले जब बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए तो उनको क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा गया कि कुछ कंपाउंड्स तो थे जिनको लैब में बनाया जा सकता था, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनको लैब में बनाना संभव नहीं था। तो वे जब भी बनते थे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते थे। तो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया भाई, एक तरफ ऐसे कंपाउंड जिनको हम लैब में बना सकते हैं, फैक्ट्री में बना सकते हैं, दैट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग से बना सकते हैं। दूसरी तरफ वैसे कंपाउंड्स जिनको बनाने के लिए लिविंग चीज या लाइफ की जरूरत होती। दिस वाज नोन एज वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको बनाने के लिए एक स्पेशल दैवीय शक्ति की जरूरत होती है, बिना उस शक्ति के ये कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सकते। बाद में देखा गया कि ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनमें ज्यादातर कंपाउंड्स या ये सारे कंपाउंड्स जो हैं इनमें कार्बन होता है। तो कहा गया कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उन वो चूंकि लिविंग थिंग्स में बनते हैं, ऑर्गेन्स में बनते हैं, दैट्स व्हाई उनका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब इनकी संख्या बहुत हो गई तो केमिस्ट्री का सेपरेट ब्रांच हुआ जिसका नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया? ऑर्गेनिक कहाँ से आया? ऑर्गेनिक दैट मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स मीन्स फ्रॉम लिविंग बॉडी। लेकिन कुछ समय के बाद वोलर नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने लैब में गलती से यूरिया का सिंथेसिस किया। यूरिया आपने नाम सुना होगा। यूरिया इज अ फर्टिलाइजर दैट इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन, that is used in agriculture for nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया का स्ट्रक्चर ये होता है। वोलर ने जब इस यूरिया को अपने लैब में बनाया तो पता चला कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये लैब में बन गया। दैट मीन्स जो अब तक वाइटल थ्योरी था वो धराशायी होना शुरू हो गया। यूरिया का सिंथेसिस एक नया क्रांति था साइंस के क्षेत्र में जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज करना शुरू किया। यूरिया के बाद दूसरा कंपाउंड आता है एसिटिक एसिड। कुछ समय बाद एसिटिक एसिड भी लैब में सिंथेसाइज कर दिया गया। इसके पहले एसिटिक एसिड को निकाला जाता था फ्रूट से।
एसिटिक एसिड वही चीज है जो आपके घर में विनेगर की बॉटल में होता है। विनेगर की बॉटल आपके घर में हो तो आप उसको उठाइए और उठा करके उसके लेवल पे पढ़िए, दैट विल show you it is 5% एसिटिक एसिड। हमारे किचन में जो विनेगर होता है दैट इज 5% एसिटिक एसिड, उस पर लिखा होता है नॉन फ्रूट विनेगर, दैट मीन्स वो अब फल से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, उसको लैब में बनाया गया है। दैट कार्बन कंपाउंड इज मैन्युफैक्चर्ड इन लैब, सो इट हैज रिटन नॉन फ्रूट विनेगर। ये दो कार्बन के कंपाउंड्स जब लैब में बन गए उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन नाम तो वही रह गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक वैसे ही जैसे अब आप इतने बड़े हो गए लेकिन आपको आपकी माँ आपके घर के नाम से ही पुकारती हैं, वैसे ही कार्बन के कंपाउंड्स का पुकार का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड्स को। तो ये तो थी हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि भाई कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, क्यों कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड्स होते हैं, क्या जरूरत पड़ गई, क्या चीज है कार्बन के पास ऐसा कि उसके इतने कंपाउंड्स होते हैं कि हम उनको अलग से पढ़ें। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 9th के बच्चे जानते हैं कि वैलेंसीज को हम लिखेंगे 2 and 4। 11th के बच्चे जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 1s2, 2s2 and 2p2। Now today we will concern only here। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे 2, 4। This is your core electrons and these are your valence electrons। कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। कार्बन की वैलेंसी 4, मतलब कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो जाहिर सी बात है ये 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो ऑब्वियसली जैसे किसी का व्यवहार बहुत मीठा होता है तो उसका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है, ठीक वैसे ही अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका सर्किल बड़ा होगा। दैट मीन्स कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या ज्यादा होगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई डू कार्बन have so many of compounds। First point, because carbon shows tetravalency। Tetra means 4, valency का मतलब आप जानते हैं, carbon is tetravalent or carbon shows tetravalency। This is the first point for your answer। Why do we need to study organic chemistry separately? Second point, carbon shows catenation। Carbon shows catenation। What do you mean by catenation? Do you know what is catenation? Catenation is the property of self-linking। कार्बन आपस में जुड़कर बहुत लंबा चेन बना सकता है, बहुत ही लंबा, इतना लंबा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, इतना लंबा चेन कार्बन बना सकता है। और ये चेन हो सकता है कि स्ट्रेट हो सकता है कि ये ब्रांच हो सकता है कि ये उलझे हुए हो, या हो सकता है कि ये साइक्लिक हो। दैट मीन्स कार्बन आपस में जुड़ करके बहुत लंबा लंबा चेन बना सकता है। ये कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन के ढेरों कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है। तीसरी बात, कार्बन जो है वो सेल्फ लिंक करता है। ये डैश का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन सेल्फ लिंकिंग में सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना सकते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कार्बन कैन बी सिंगली अटैच्ड और इट कैन हैव डबल बॉन्ड बिटवीन इटसेल्फ और इट विल शो ट्राइवेलेंसी आल्सो। दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। दैट मीन्स कि कार्बन की बॉन्डिंग कैपेसिटी भी अलग अलग है, बॉन्डिंग क्राइटेरिया, बॉन्डिंग पैटर्न भी अलग अलग है, जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। क्या बात हो गई भाई? Carbon source tetravalencies, carbon source catenation, as well as carbon can combine with other carbon with single bond or double bond or triple bond. These are the factors which explains why will carbon have so many compounds. I think this video will be helpful for the introduction of organic chemistry. Thank you very much.